हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले पाठों में हमने मीराबाई और पद के परिचय के बारे में आपको समझाया था। उसके बाद हमने भावार्थ, व्याख्या, विशेष, इसके अतिरिक्त हमने पद 1 और पद 2 के जो भी प्रश्न उत्तर थे उससे संबंधित थे वह आपको समझाए थे। आज हम मीराबाई के पाठ के जो सभी प्रश्न उत्तर हैं वह आपको बताते हैं। आप इनको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल हैं बच्चों, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? उत्तर, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती यानी प्रार्थना करते समय उनकी उदारता के अनेक उदाहरण दिए हैं, यानी कि उनको एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी की लाज बचाने वाले हरि भगवान ही थे, यानी कि मेरे कृष्ण जी थे। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण करने वाले भी कृष्ण जी थे। डूबते गजराज को उन्होंने ही बचाया था, यानी कि डूबते गजराज की जो मदद की थी वह भी कृष्ण जी ने की थी। अतः मीरा भी उनकी कृपा पाने की अधिकारिणी है, यानी कि मीराबाई कहती हैं कि जब आपने सबकी मदद की है, सबके दुखों को दूर किया है, तो मीरा के दुखों को भी दूर कर दीजिए। मीरा स्वयं को हरि यानी कि गिरधर की दासी बताती हैं और अपनी पीड़ा हरने की विनती करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? स्पष्ट कीजिए या फिर अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं, यानी कि सेवा इसलिए करना चाहती हैं ताकि वह उनके आसपास रहकर उनकी सेवा कर सकें, उनको देख सकें। वहाँ रहकर वह अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन प्रतिदिन कर पाएंगी, क्योंकि वो यही चाहती हैं। वहाँ मीराबाई को भक्ति भावना की जागीर भी मिल सकेगी। इस प्रकार मीरा चाकरी के बहाने कृष्ण की निकटता पा सकने में सफल हो जाएंगी। अगला प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? उत्तर, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि उनके सिर पर मोर मुकुट होता है और शरीर पर पीले वस्त्र शोभायमान होते हैं। उनके गले में वैजयंती माला होती है। कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गायें चराते हैं। उनके हाथ में मुरली होती है जिसे वह अपने होठों पर रखकर मधुर स्वर में बजाते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मीराबाई की भाषा राजस्थानी है। इसमें ब्रज भाषा और गुजराती के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मीरा की भाषा सरल एवं सुबोध है। उनकी भाषा में सादगी है। मीरा ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। मुक्तक गेय पद यानी कि जिनको हम गा सकते हैं, गाकर हम इनको समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और ये हमें आसानी से सरलता से याद भी हो जाते हैं। उनकी कविता में उनके दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न, वह श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, तत्पर है? उत्तर, श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा जी निम्नलिखित कार्य करने को तैयार है। नंबर 1, वह श्री कृष्ण की चाकरी करने को तैयार है। नंबर 2, वह कुसुम्बी यानी केसरिया रंग की साड़ी पहनने को तैयार है। नंबर 3, वह आधी रात को यमुना नदी के तट पर जाने को तैयार है। नंबर 4, वह श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने को भी तैयार है। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। आप अपनी किताब में देखेंगे तो हमारा खा में आएगा, ये खा खंड में निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूपी नर हरि धरियो आप शरीर। इसका उत्तर है,
इस काव्यांश में मीरा अपने साथ सामान्य जन की पीड़ा को हरने के लिए भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। हरना मतलब समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। इससे कवित्री की परोपकार की भावना लक्षित होती है। कवित्री अपने कथन के समर्थन में द्रौपदी के चीर यानी कि वस्त्र बढ़ाने का भी उदाहरण देती हैं। नरहरि रूप का उदाहरण भी वह देती हैं। हरि शब्द में शलेश अलंकार, इसमें भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। नरहरि रूप में नर और सिंह के रूप का मिश्रण है। अब हमारा जो दूसरा पद है वो है बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। उत्तर, इन काव्य पंक्तियों में कवित्री यानी कि मीराबाई स्वयं को गिरधर की दासी बता रही हैं और अपनी पीड़ा को हरने की प्रार्थना कर रही हैं। कवित्री ने इरावत हाथी को श्री कृष्ण द्वारा बचाए जाने का उल्लेख किया है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा है चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यु तीनों बाता सरसी। उत्तर, इस काव्यांश में मीरा अपने प्रिय श्री कृष्ण की चाकरी यानी सेवा करने में ईश्वर दर्शन की लालसा की पूर्ति होती देखती हैं। वह भक्ति को ही अपनी जागीर यानी संपत्ति मानती हैं। वह चाहती हैं कि मैं कृष्णा जी की सेवा करूं, जिससे कि मैं उनके करीब रहूं, उनके नज़दीक रहूं और उनको दिन रात देखती रहूं। इसमें भी बच्चों राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है। इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मीराबाई के लेसन के प्रश्न उत्तर हैं, जिन पर हम अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, भाषा अध्ययन के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, भीर पीड़ा, कष्ट दुख, री की, चीर वस्त्र, धरियो धारण, कुंजर हाथी, बिंद्रावन वृंदावन, रहस्यु रहूं, राखो रखो, बूढ़ता डूबना, लगास्यु लगाऊंगी, घड़ा घना, सरसी हर्षी, हिवड़ा हृदय, कुसुम्बी केसरिया। अब देखिए बच्चों, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में भी आ चुके हैं, वो आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, सांवरिया के दर्शन पाने के लिए मीरा क्या क्या उपाय करती है? उत्तर, सांवरिया के दर्शन पाने के लिए मीरा निम्नलिखित उपाय करना चाहती हैं। सांवरिया का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से है। ठीक है, वह क्या उपाय करना चाहती है? नंबर 1 है, वह सांवरिया यानी कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। चाकरी मतलब सेवा करना चाहती हैं। नंबर 2 है, वह बाग लगाना चाहती हैं। नंबर 3 है, वह वृंदावन की गली गली में गोविंद लीला का गान करना चाहती हैं। नंबर 4 है, वह आधी रात को भी यमुना तट पर जाना चाहती हैं। 5वां है, वह ऊंचा महल बनाना चाहती हैं। बच्चों, इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के करीब रहने की बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जब मैं ये सब काम करूंगी तो मैं श्री कृष्ण के पास रहूंगी, जिससे कि मैं उनको प्रतिदिन देख सकूंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कवित्री ने प्रभु के दर्शन पाने के लिए किस युक्ति का सहारा लिया? उत्तर, दूसरे पद में कवित्री ने प्रभु के दर्शन पाने के लिए उनकी चाकर बनकर उनकी सेवा करने की युक्ति का सहारा लिया। चाकर बनकर वह कृष्ण के महल में रह पाएंगी और वह वहां उनके दर्शन करने का अवसर सहज रूप से पा जाएंगी। अगला प्रश्न, क्या आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा और मीराबाई इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें तुम्हें कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, इन दोनों कवित्रियों ने अपने अपने आराध्य से मिलने की जो युक्तियां अपनाई हैं उनमें कुछ समानताएं हैं। नंबर 1, क्या समानता है? ध्यान से सुनिएगा। दोनों के हृदय में प्रिय मिलन की तड़प है, यानी कि दोनों प्रिय अपने प्रिय यानी श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। नंबर 2 है, दोनों का प्रिय ईश्वर है, दोनों अपने ईश्वर से प्रेम करती हैं। तीसरा है, दोनों प्रिय आराध्य को प्रियतम रूप में देखती हैं। अब अंतर देखते हैं क्या है। नंबर 1 है, मीरा के श्याम सगुण रूप में है, जबकि महादेवी के प्रिय निराकार हैं।
इसका अर्थ यह है बच्चों कि मीराबाई अपने श्याम को अपने सामने साक्षात रूप में देख रही हैं। उन्हें लगता है कि मेरे कृष्णा जी मेरे सामने खड़े हैं, एक उनका रूप है, साक्षात रूप है जो मैं दर्शन कर सकती हूँ। लेकिन महादेवी वर्मा जी ने अपने प्रिय को निराकार बताया है। वह कहती हैं कि उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। अंतर दो है, मीरा की वेदना अपनी अधिक है जबकि महादेवी की वेदना सभी की है। यानी कि मीराबाई तो श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनके लिए महल बनाना चाहती हैं, उनके साथ इस तरह से रहना चाहती हैं कि वो दिन रात उनको देख सकें, ठीक है। लेकिन महादेवी वर्मा चाहती हैं कि कृष्णा सिर्फ मेरे नहीं हैं, कृष्ण जी सभी के हैं और सभी के वो ईश्वर हैं, सभी उनको प्यार करें, मैं भी प्यार करूं, सारा जग उनको प्यार करे और वो सारी दुनिया के हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यह सीबीएसई में आया हुआ है। प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं, वह कृष्ण को अपना प्रियतम पति मानती हैं, वह कृष्ण प्रेम में दीवानी है, तभी तो वह कृष्ण की चाकरी करके स्वयं को धन्य मानती हैं। वह कृष्ण की निकटता की आकांक्षी हैं, उसे कृष्ण का मोहक रूप पसंद है, पीताम्बर, वैजंतीमाला और मोर पंखों का मुकुट पहनने वाला रूप। वह स्वयं भी उनके लिए कुसुम्बी साड़ी पहनने को तैयार है। यह भक्ति तो श्रृंगार रस प्रधान है। मीरा की भक्ति का दूसरा रूप शांत रस प्रधान है। इसमें वह अपने प्रभु से अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करती हैं। कृष्ण का यह रूप रक्षक का रूप है। कृष्ण ने अन्य भक्तों की पीड़ा को भी दूर किया है। अब मीरा की बारी है, वह कृष्ण को अपना उद्धारक मानती हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आप पूरी दुनिया के दुखों को हर सकते हो तो फिर मेरे भी दुख को हरो। मुझे अपनी दासी बनाओ जिससे कि मैं आपके समीप रह सकूं, आपके दर्शन कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। ये मीराबाई की अभिलाषा है, इसलिए वह कृष्ण को अपना उद्धारक मानती हैं। अगला प्रश्न है, मीरा के पदों का प्रतिपाद क्या है? उत्तर, मीरा श्री कृष्ण भक्त कवित्री हैं। वह गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। मीरा अपने आराध्य कृष्ण की कभी मनुहार करती हैं, विनती करती हैं, कभी उनको लाड करती हैं, कभी प्रेम करती हैं, कभी उनसे प्रार्थना करती हैं, कभी उनको ये भी कहती हैं कि आप जब सबकी रक्षा करते हो, सबकी मदद करते हो, तो फिर मेरी क्यों नहीं करते? जब सबके दुखों को दूर करते हो तो मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करते? हे कृष्ण, मुझे भी अपनी सेविका बनाने का अवसर दीजिए। वह प्रभु की क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। अगला प्रश्न, मीराबाई अपने आराध्य की चाकरी करके क्या संदेश देना चाहती हैं? मीराबाई अपने आराध्य की चाकरी करके संदेश देना चाहती हैं कि एक भक्त के लिए प्रभु की सेवा करना उसका परम कर्तव्य है। उसे तन मन से अपने आराध्य की सेवा करनी चाहिए। इससे वह उसकी रूप माधुरी की झलक पा सकेगा ताकि उसे प्रभु की निकटता भी मिल सकेगी। इससे मन को बड़ा संतोष मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज मीराबाई का लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको 2-3 बार यदि सुनेंगे तो आपको यह सरलता से याद हो जाएगा। यह कठिन पाठ नहीं है बच्चों, बस आपको इसको एकाग्रता के साथ अच्छी तरह से सुनना है। 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको सरलता से यह याद हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपका कोई भी प्रश्न है या आपको इस पाठ में कुछ और समझना है या आप और कुछ समझना चाहते हैं, आप कमेंट में अपना प्रश्न लिख दीजिए। हम दोबारा से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चों। और बच्चों, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छी प्रकार से इस पाठ को समझना है और अपना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।